नमस्कार। तो बाजार में आजकल एक नए इंजीनियरिंग आईपीओ की काफी चर्चा हो रही है, गैलार्ड स्टील। ये कंपनी इंडियन रेलवे और डिफेंस जैसे बड़े और मजबूत सेक्टर्स को सप्लाई करती है। आज हम इसी बीएसई एसएमई आईपीओ को गहराई से समझेंगे कि इसमें आखिर खास क्या है और एक निवेशक के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए, इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम सीधे नंबर्स के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द फैक्ट्स। सबसे पहले चलिए इस आईपीओ की जो बेसिक डिटेल्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ओके, तो डेट्स याद रखिएगा। आईपीओ खुल रहा है 19 नवंबर को और बंद होगा 21 नवंबर को। प्राइस बैंड रखा गया है 142 से 150 रुपए प्रति शेयर। कंपनी इसके जरिए करीब 37.5 करोड़ 37.50 करोड़ रुपए उठा रही है। और एक चीज पर ध्यान देना जरूरी है, ये एक एसएमई आईपीओ है। इसका मतलब है कि इसका लॉट साइज 1000 शेयरों का है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 1.5 लाख रुपए का होगा। देखिए, एसएमई आईपीओज अक्सर उन इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं जिनको मार्केट की थोड़ी गहरी समझ होती है, इसीलिए इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा ज्यादा रखा जाता है। अच्छा, ये तो हो गई आईपीओ की बातें, लेकिन कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल कितना सॉलिड है, चलिए इसके अंदर झांक कर देखते हैं। तो गैलेट स्टील बेसिकली एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो रेडी टू यूज कंपोनेंट्स बनाती है, लेकिन असली मजा इसके क्लाइंट्स की लिस्ट में है। सोचिए, इंडियन रेलवेज, डिफेंस और पावर जनरेशन। ये लोग ट्रैक्शन मोटर पार्ट्स और टरबाइन सब असेंबलीज जैसी ऐसी क्रिटिकल चीजें बनाते हैं जो इन इंडस्ट्रीज के लिए कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी हैं। और यहीं पर कंपनी का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सामने आता है। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से क्लास ए फाउंड्री का स्टेटस मिला हुआ है। अब ये कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सर्टिफिकेशन हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि क्वालिटी और रिलायबिलिटी के मामले में कंपनी ने रेलवे के सबसे सख्त स्टैंडर्ड्स को पार किया है। और कंपनी के प्लान सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, इनकी नजरें अब ग्लोबल मार्केट पर हैं। इन्होंने हाल ही में नीदरलैंड्स में एक नई सब्सिडरी गलार्ड स्टील यूरोप बीवी शुरू की है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है, सीधे यूरोप के एक्सपोर्ट मार्केट को टारगेट करने का। काफी एम्बिशियस प्लान है, कहना पड़ेगा। चलिए, बिजनेस मॉडल तो काफी सॉलिड लग रहा है, लेकिन क्या ये नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होता है? अब देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और जब हम नंबर्स पर आते हैं ना, तो कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। सच पूछिए तो कंपनी की ग्रोथ बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से हुई है। आप खुद देखिए, सिर्फ एक साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू था लगभग 28 करोड़ और अगले ही साल FY 25 में ये बढ़कर हो गया 53 करोड़ से भी ज्यादा। ये लगभग 92% का जंप है। सीधे शब्दों में कंपनी ने एक साल में अपनी इनकम को ऑलमोस्ट डबल कर लिया। क्या कमाल है। और बात सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्स बढ़ गई, प्रॉफिट भी उसी तेजी से बढ़ा है। FY 24 में 3.20 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगले साल बढ़कर 6.07 करोड़ हो गया। यहाँ भी लगभग 90% की ग्रोथ। ये दिखाता है कि बिजनेस मॉडल काफी एफिशिएंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये मोमेंटम रुका नहीं है, ये रफ्तार अब भी जारी है। इस साल यानी FY 26 के पहले 6 महीनों में ही कंपनी 4.29 करोड़ का प्रॉफिट बना चुकी है। तो साफ है, ये ग्रोथ स्टोरी अभी भी पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही है। तो एक सवाल मन में आता है कि जब कंपनी इतना अच्छा कर रही है तो फिर आईपीओ लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये पैसा आखिर जाएगा कहाँ? और इस सवाल का जवाब इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज है। देखिए, ये एक 100% फ्रेश इशू है। इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि आईपीओ से जो भी पैसा आ रहा है, पूरे का पूरा 37.5 करोड़ रुपए वो सीधे कंपनी के ग्रोथ में लगेगा। ये पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या प्रमोटर्स की जेब में नहीं जा रहा, ये सीधे कंपनी के फ्यूचर में इन्वेस्ट हो रहा है। तो कहाँ इस्तेमाल होगा ये पैसा? सबसे बड़ा चंक लगभग 21 करोड़ रुपए कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में लगाएगी। फिर करीब 7 करोड़ रुपए से अपना कुछ कर्ज चुकाया जाएगा, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट और भी स्ट्रांग हो जाएगी। और बाकी का पैसा नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए होगा। तो प्लान बिल्कुल साफ और क्लियर है, फोकस पूरी तरह ग्रोथ पर है। अच्छा, सब कुछ ठीक लग रहा है, ग्रोथ है, प्लान्स है, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, वैल्यूएशन। क्या आईपीओ की जो कीमत है वो आखिर सही है? वैल्यूएशन से पहले एक चीज देखिए, आईपीओ से पहले कंपनी के प्रोमोटर्स यानी मालिक, उनके पास 91% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने कंपनी को शुरू से बनाया है, उनका इसकी फ्यूचर पर पूरा विश्वास है, वो अपना स्टेक बेच नहीं रहे। अब आते हैं सीधे प्राइस पर। आईपीओ का अपर प्राइस बैंड है 150 रुपीज।
अगर हम पिछले साल की अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो इसका पीई रेशियो निकल कर आता है 17.30 के आसपास। अब पीई रेशियो का मतलब क्या है? मोटा मोटी ये बताता है कि कंपनी के हर 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए मार्केट कितना पैसा देने को तैयार है। 17.30 का पीई न बहुत सस्ता है न ही बहुत महंगा, लेकिन जब आप इसके सामने कंपनी की 90% की ग्रोथ रेट रखते हैं तो ये वैल्यूएशन काफी आकर्षक लगने लगता है। इतनी तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों के लिए मार्केट अक्सर थोड़ा प्रीमियम देने को तैयार रहता है। तो चलिए सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं फाइनल एनालिसिस क्या निकलता है। तो देखिए, एक तरफ है इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। पहला, 90% से भी ज्यादा की जबरदस्त ग्रोथ। दूसरा, रेलवेज और डिफेंस जैसे सॉलिड सेक्टर्स में इसकी पोजीशन। तीसरा, ये 100% फ्रेश इशू है, मतलब सारा पैसा ग्रोथ में जाएगा। और चौथा, प्रमोटर्स का हाई कॉन्फिडेंस। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिस्क भी हैं। ये एक एसएमई आईपीओ है, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और लिक्विडिटी कम हो सकती है, यानी शेयर्स खरीदने बेचने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और हो सकता है कि जो इतनी शानदार ग्रोथ है वो प्राइस में पहले से ही फैक्टर्ड इन हो। तो आखिर में बात वहीं आकर रुकती है। एक तरफ है हाई ग्रोथ और दूसरी तरफ है इसके अपने रिस्क्स। अब ये अपॉर्चुनिटी किसी के इन्वेस्टमेंट स्टाइल और रिस्क लेने की कैपेसिटी से कितना मेल खाती है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ही तलाशना होगा।